हेलो एवरीवन। सो प्रीवियस लेक्चर जैसा कि हमने देखा था कि लामिस थ्योरम के बारे में हमने डिस्कशन किया था और मैंने आपको वहाँ पे कुछ कंडीशंस भी बताई थी लामिस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए। जैसे कि जो फोर्सेस की क्वांटिटी होनी चाहिए वो 3 होनी चाहिए, कोप्लेनर फोर्सेस होने चाहिए, टेंसाइल फोर्सेस होने चाहिए उस पॉइंट पर, ठीक है। और साथ ही साथ उन फोर्सेस की वजह से वो सिस्टम क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। अगर ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हम वहाँ पे लामिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को लेके, एंड दिस वन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स व्हिच इज द फ्री बॉडी डायग्राम। जैसे कि नाम भी सजेस्ट कर रहा है, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है ना। तो शॉर्ट फॉर्म में हम इसको एफ बी डी, कैपिटल एफ कैपिटल बी कैपिटल डी भी डिनोट करते हैं या बोलते हैं इसको। तो हम मल्टीपल टाइम देखेंगे कि पीपल्स या बुक्स में आप देखेंगे कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम वर्ड्स लिखने से की जगह पे एफ बी डी मतलब शॉर्ट में फ्री बॉडी डायग्राम जो एफ बी डी के फॉर्म में हम वहाँ पे लिख देते हैं। क्या होता है बेसिकली फ्री बॉडी डायग्राम? जो सपोज करिए कोई भी एक सिस्टम है जहाँ पे कई सारे फोर्सेस लगे हैं और एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट भी हैं वहाँ पे, तो हम क्या करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट हमारे अंडर कंसिडरेशन होता है उस ऑब्जेक्ट को हम आइसोलेट करके ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, उसकी फिगर को, और उसे जितने भी कॉन्टेक्ट सरफेसेस होते हैं इट मींस हमने वहां से क्या कर दिया, उसको फ्री कर दिया। फिर हम उस ऑब्जेक्ट पे जो भी फोर्सेस लग रहे होते हैं, चाहे वो नोन हो चाहे अननोन फोर्सेस हो, उन सभी फोर्सेस को वहां पे शो करते हैं। तो ऐसे डायग्राम को, तो वहां पे जो डायग्राम हमें मिलता है दैट डायग्राम इज नोन एज दी फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। कैसे ड्रॉ करते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। मैंने यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में लिख भी रखा है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी। सपोज करो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, और एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल इज एक स्फीयर है, and this sphere is resting on a horizontal surface। तो जब भी कभी हम हॉरिजॉन्टल सरफेस बनाएंगे तो इस तरीके से हम उसको हैच कर देंगे। एंड द वेट ऑफ दिस स्फीयर इज कैपिटल डब्ल्यू, हमने इसे बोला, ठीक है। ये सेंटर मैंने इसलिए, अगर हम यहाँ पे दिखा देते हैं पॉइंट, तो ये हमें एक सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है। बेसिकली जब भी हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो हम वहां पे कर क्या रहे थे, 2D ही बना रहे। जैसे मैंने आपको बोला कि हम सिर्फ कोप्लेनर फोर्सेस के बारे में ही स्टडी करेंगे, तो चाहे स्फीयर हो चाहे सिलेंडर हो, इस तरीके की कोई भी चीज आती है तो क्रॉस सेक्शन हमें क्या दिखाई देगा, एक सर्कल के फॉर्म में दिखाई देगा। तो मुझे इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे? तो यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट सरफेस एक सिंगल, वो कौन सा है? ये अर्थ सरफेस। हमने क्या किया, इसको बाहर की तरफ यहाँ पे दूसरी जगह पे ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से। और जो ये कांटेक्ट पॉइंट है, लेट्स सपोज वी हैव गिवन द नेम ऑफ दिस कांटेक्ट पॉइंट एज ए। दिस कांटेक्ट पॉइंट पर हमने क्या किया, जो सरफेस है उसको डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया। ध्यान रखिएगा कैसे, डॉटेड लाइन से। क्यों हम ड्रॉ कर रहे हैं डॉटेड लाइन से, इसके बारे में हम अभी बात करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हमारे पास ए हो गया। ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि किसी भी सरफेस से मिलने वाला जो भी रिएक्शन होगा वो हमेशा उस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। इसलिए हमें यहाँ पे ये कांटेक्ट सरफेसेस को ड्रॉ करने की जरूरत है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसका वेट जो होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो हमने यहाँ पे डिनोट किया इस तरीके से, कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। और साथ ही साथ इस पॉइंट पर जो रिएक्शन है उस रिएक्शन को हमने डिनोट किया, जो कि मिलेगा ग्राउंड से इस स्फीयर को अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वो हो जाएगा कुछ इस तरीके से, एंड दिस इज आर। वहीं पे अगर आपसे बोला जाए दिस इज द रिएक्शन बाय द ग्राउंड ऑन द स्फीयर, अगर मैं आपसे कहूं कि जो ग्राउंड है उसके ऊपर स्फीयर जो है वो कितना फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, तो हमें करना क्या है, ए पॉइंट हमने डिनोट किया और हम ग्राउंड को फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं एक तरीके से। तो आप देखेंगे कि जो रिएक्शन ग्राउंड ने इस स्फीयर को दिया था कैपिटल आर, वही यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। यानी कि मैग्नीट्यूड विल बी द सेम बट द डायरेक्शंस विल बी डिफरेंट। दिस इज by which this is by the Newton's third law which is the action reaction law, जिसके बारे में हम बात करते हैं। अभी जो फ्री बॉडी डायग्राम हमने यहाँ पे बनाया है ये थोड़ा सा हमें जो हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें इतना हेल्पफुल नहीं रहेगा, ठीक है। इसकी जगह पे मैं आपको एक दूसरा फ्री बॉडी डायग्राम इसी ऑब्जेक्ट का बना के दिखाता हूँ जो कि हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्या है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए,
क्या है वो एग्जैक्टली? सेम हमें ये स्फीयर जो है उसको हमें ड्रॉ करना है। तो हमने इस स्फीयर को ड्रॉ किया और जो सरफेस है पॉइंट ए पर जो कांटेक्ट है वहां पे हमने फिर से इस सरफेस को डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया एंड दिस इज पॉइंट ए। इसका जो सेंटर है दिस इज सेंटर, इसको हमने ओ बोल दिया, यहां पर भी हम बोल देते हैं इसका सेंटर ओ है। तो इसका जो वेट होगा वो वेट हमारा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। तो वर्टिकली डाउनवर्ड का मतलब हम उसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं वहां पे। इन द सेम वे ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक रिएक्शन फोर्स इसी वेट के डायरेक्शन में वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, जिसको हमने कैपिटल आर से डिनोट किया। और यहाँ पर ये पॉइंट पर ये जो फोर्सेस, ये रिएक्शन फोर्स जो है इस कांटेक्ट सरफेस के क्या है 90 डिग्री एंगल पे हमने इसको डिनोट किया। अब आप ध्यान से देखिए ये दोनों फोर्सेस जो हैं दे आर कोलिनियर वन एंड दे आर आल्सो कंकरेंट एट पॉइंट विच, एट पॉइंट आर। ठीक है ना? आपको याद होगा कि हमने एक थ्योरम पढ़ा था जिसको हमने बोला था क्या, लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, नॉट द थ्योरम, लॉ की हम बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ अ फोर्स। हम किसी भी फोर्स को, जैसे यहाँ पे क्या है कंप्रेसिव है, तो हम इस फोर्स को इसके लाइन ऑफ एक्शन के अलावा कहीं पे भी क्या कर सकते हैं, आगे की तरफ इसको बढ़ा सकते हैं, बशर्ते क्या कंडीशन होनी चाहिए कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए और वो उसके लाइन ऑफ एक्शन पे सेम डायरेक्शन में कहीं हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। एक तरीके से हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि पॉइंट ए पर कंप्रेसर ना होके हमने इसको आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया और ये पॉइंट ओ पर एक तरीके से क्या दिखाई दे रहा है हमें, टेंसाइल इन नेचर जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। ये जो W की वैल्यू है थोड़ा सा ये आप देखेंगे इसे तो ये थोड़ा सा टिल्टेड दिख रहा है, मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पे। नाउ आई थिंक दिस इज फाइन, कैपिटल W, और रिएक्शन यहीं से हमें मिलेगा अपवर्ड डायरेक्शन में कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर एंड दिस पॉइंट इज नथिंग बट दिस इज पॉइंट ए। तो इस ध्यान रखिएगा इस तरीके से हम फ्री बॉडी डायग्राम जो उनको ड्रॉ करेंगे तो हमें जो कह सकते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम उनको उनसे क्वेश्चन को सॉल्व करना या उनको एनालाइज करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने एक एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखाया कि फ्री बॉडी डायग्राम हम कैसे बना सकते हैं और कैसे हम जो है उन न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। और ये एक एग्जांपल ना हो कि आप मल्टीपल एग्जांपल्स हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उनमें से कोई भी एक छोटा सा एग्जांपल पिक कर सकते हैं और उसको अपने एग्जाम्स में जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं ताकि आप वहां पे एज ए एग्जांपल उसको शो कर पाए। ओके, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम जो बेसिकली न्यूमेरिकल्स हैं, स्पेशली अब हम आगे जो है कंकरेंट फोर्स सिस्टम के सबसे पहले न्यूमेरिकल्स जो है मल्टीपल टाइप के उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, मींस उनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर हम नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम पे आएंगे और उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू।